नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बैतूल के मांडवी में 8 साल के बच्चे के गहरे बोरवेल में गिरने के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अधिकारी लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताते चले कि किसान सुनील दियाबार के खेत में 400 फीट गहरा बोरवेल था, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं था, जिसके चलते बोरवेल को बांध दिया गया था। बताया जा रहा है कि बच्चा 38 फीट की गहराई में फंसा है और बच्चे को बचाने के लिए खुदाई की जा रही है। बच्चे की ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सीएम शिवराज खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वहीं देश भर में दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है और इसी बीच तन्मय की आवाज भी सुनाई दी, जिसमें उसने कहा है कि बाबा मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है। तो तस्वीरें भी देखिए लगातार उस दौरान की दिखा रहे हैं जहां रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। और देखिए रेस्क्यू के काम में भी अभी समय लगने की बात कही जा रही है, क्योंकि प्रोसेस है वो जो काफ़ी लंबा प्रोसेस बताया जा रहा है। टनल बनाया जाएगा, सुरंग बनाया जाएगा और सुरंग बनाने के लिए पहले गड्ढा खोदा जा रहा है। तो ऐसे में गड्ढे खोदने के बाद ही फिर सुरंग बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद बच्चे को वर्टिकली बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और चिंता की स्थिति ये बनी हुई है कि आखिर अब इतने समय तक बच्चा किस तरह से सुरक्षित रह पाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो तन्मय की तरफ से अभी किसी तरह की गतिविधि सामने नहीं आई है। हालांकि उसने इससे पहले अपने पापा से बात करने की कोशिश की थी, तब उसने बोला था कि पापा मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है। लेकिन अब किसी तरह की हलचल बच्चे की तरफ देखने को नहीं मिल रही है, कोई एक्टिविटी सामने नहीं आ रही है, ना ही वो कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। कैमरा पहुंचाया गया है गड्ढे के अंदर कैमरा तो पहुंचाया गया है, जिस पर नज़र लगातार बनाई जा रही है और टीमें वहां पर मौजूद है। और बैतूल के आठनेर ब्लॉक के मांडवी गांव में 8 साल के मासूम के बोरवेल में गिरने की घटना दुखद है। मैंने स्थानीय प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये ट्वीट सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, उन्होंने आगे लिखा है कि मैं प्रशासन के सतत संपर्क में हूँ। रेस्क्यू टीम बच्चे को सुरक्षित बचाने के लिए प्रयासरत है। मासूम की कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। देखिए एक बार फिर आपको ट्वीट टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। बैतूल के आठनेर ब्लॉक के मांडवी गांव में 8 साल के मासूम के बोरवेल में गिरने की घटना दुखद है। ये ट्वीट सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लिखा गया है और इस पूरे मामले पे लगातार सीएम द्वारा निगरानी बनाई जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र की ओर। जितेंद्र सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं हमारे साथ। जितेंद्र, अब कहाँ पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा ये प्रोसेस? बिल्कुल, देखिए अगर हम प्रोसेस की बात करें तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको यहाँ पर किया जा रहा है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो गड्ढा है उसको खोदा जा रहा है और लगातार ये जो गहराई है उसको बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 35 से 40 फीट की जो गहराई है वहाँ पर बच्चा फंसा हुआ है और ऐसे में उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर जो टनल है वो बनाई जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको एक स्लैब बनाना पड़ेगा, यानी कि एक रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढा जितना आप खोदते जाएंगे उतना ही आपको जो सुरंग बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो गड्ढा है उसको खोदा जा रहा है। पोकलेन मशीनें यहाँ पर बुलाई गई हैं और मशीनों के माध्यम से यहाँ पर जो लगातार खुदाई का काम है वो किया जा रहा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर आ रही है कि पत्थर और जो चट्टानें हैं वो कहीं ना कहीं बीच में अड़ंगा डाल रही है। तो ऐसे में उनको तोड़ने का भी जो काम है वो किया जा रहा है। चट्टानों को तोड़ते हुए अब एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरी तरीके से मलबा है वो बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो 50 फीट तक का गड्ढा है वो खोदा जाएगा और उसके बाद गड्ढा खोदने के बाद एक सुरंग बनाई जाएगी। उस सुरंग के माध्यम से जो बच्चे तक पहुंचने का प्रयास है वो यहाँ पर रेस्क्यू टीम करेगी। तो यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि जो काम है वो किया जा रहा है। कल रात से ही यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी शुरुआत कर दी गई थी। लगातार अधिकारियों की सतत यहाँ पर जो निगाहें हैं वो देखने को मिल रही है। कलेक्टर खुद यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं और इसके अलावा एडीएम, एसडीएम और एसपी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बच्चे संपर्क शुरुआत में साधा जा रहा था उसके बाद से बच्चे का जो मूवमेंट है वो नज़र नहीं आया है, ना ही तो उससे बात की गई है। तो ये एक कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों सबके लिए चिंता का विषय ज़रूर है। हालांकि जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। ऑक्सीजन का जो पाइप है वो अंदर तक दिया गया है ताकि बच्चे को आसानी से जो ऑक्सीजन है वो मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर जो एम्बुलेंस हैं वो
भी खड़ी की गई हैं कि जैसे ही यहाँ पर सुरंग बनेगी उसके बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाएगा और सीधे डॉक्टर्स की जो टीम है वो उसका परीक्षण करेगी। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँ कि लगातार बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ यही वो कामना कर रहे हैं कि जो मासूम बच्चा है तन्मय वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए, सकुशल बाहर निकल जाए, किसी प्रकार की परेशानी उसे ना हो। तो यहाँ पर लगातार जो प्रार्थनाओं का दौर है वो भी जारी है और ये पूरे इलाके को आप देखेंगे तो ये पूरा जो खेत का इलाका है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बोरवेल था जहाँ पर आप देख सकते हो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम खड़ी हुई है वहाँ पर वो बोरवेल बना हुआ था और उसी के अंदर जो मासूम बच्चा तन्मय है वो खेलते समय जा गिरा था। तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे काफ़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही बच्चे के मूवमेंट पर भी नज़र बनाई गई है। सीसीटीवी जो कैमरा है वो अंदर तक पहुँचाया गया है ताकि उससे बच्चे पर नज़र बनाई जा सके। और इसके जितेंद्र, बच्चे को अंदर गिरे हुए आखिर कितना समय हो चुका है? आखिर कितने घंटे बच्चे ने बिता दिए गड्ढे में घुसे हुए और अब तक बाहर नहीं निकल पाया और कितना समय और आगे लग सकता है? बिल्कुल देखिए करीब 14 से 15 जो घंटे का समय है वो अभी तक यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि 4 से 5 बजे का समय ऐसा बताया जा रहा था कि 5 बजे के करीबन जो बच्चा था वो इस बोरवेल में खेलते समय गिर गया था, क्योंकि उसके माता पिता यहाँ पर एक ट्यूबवेल का पूजन कर रहे थे। उस दौरान बच्चा भी यहाँ पर मौजूद था। तो तब से लेकर अब तक यानी कि 5 बजे के अगर हम समय से काउंट करें तो 5 बजे से लेकर अब तक करीब 12 से 13 जो घंटे हैं वो 13 से 14 घंटे हैं वो हो चुके हैं और अभी तक ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लगातार किया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात में ही शुरू कर दिया गया था, 7-8 बजे से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जैसी सूचना मिली उसके बाद से शुरू कर दिया गया था। कुछ पोकलेन मशीनों को यहाँ तक पहुँचने में समय ज़रूर लगा लेकिन टाइमली वो पहुंची और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको शुरू किया गया। और तब से लेकर अब तक ये तस्वीरें आप देखेंगे कि रोबोट है, यहाँ पर जेसीबी मशीन बुलाई गई है, इसके अलावा यहाँ पर जो पोकलेन मशीनें हैं वो बुलाई गई हैं। ट्रॉलियों के माध्यम से नीचे से जो मलबा निकाला जाता है फिर यहाँ जो ट्रैक्टर और ट्रॉली रखी हुई है इनके माध्यम से इस मलबे को आगे तक फेंका जाता है ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द ये जो गड्ढा है इसको खोदा जा सके। और देखिए ऑपरेटर्स तब से ही कल रात से यहाँ पर पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जो पोकलेन मशीन के ऑपरेटर हैं लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाला जा सके। इसके लिए लगातार वो जो मशीनें हैं उसको कंटिन्यू चला रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल टास्क जितेंद्र बहुत बड़ा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन जितेंद्र, सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे रेस्क्यू के दौरान क्या कुछ महसूस करने को मिल रही है? देखिए सबसे बड़ी अगर चुनौती की हम बात करें तो जिस प्रकार जो चट्टानें हैं वो बीच में आ रही हैं तो उन चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के बाद उस मलबे को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद जो रेस्क्यू है वो शुरू किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीछे की ओर किस प्रकार से जो पत्थर हैं ये रखे हुए हैं, यानी कि इससे पता चलता है कि जो चट्टानें हैं कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो बीच में आ रही हैं। तो सबसे पहले ये जो मिट्टी है उसको हटाया जाता है। जब चट्टान इस तरह से बीच में आती हैं तो उन चट्टानों को तोड़ने के लिए जो पोकलेन मशीन है वो यहाँ पर काम करती हैं। इन मशीनों को से इन चट्टानों को तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद इनको दूसरी ओर निकाला जाता है। जैसे कि इस यहाँ पर सामने जो तस्वीरें आप वो देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर पोकलेन मशीनें चट्टानों को तोड़ती हैं फिर उसको बाहर निकालती है और अंदर का जो गड्ढा है उसे खोदती जाती हैं। इससे होगा ये कि जल्द से जल्द ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ये रास्ता पूरा कंप्लीट हो यानी कि 40 फीट की जो खुदाई है, 40 से 50 फीट की जो खुदाई है वो जैसे ही कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद यहाँ पर एक टनल बनाया जाएगा और उसके माध्यम से जो रेस्क्यू टीम है वो अंदर प्रवेश करेगी और मासूम तन्मय को यहाँ से फिर वो वापस बाहर निकालेगी। तो पूरी तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है और लगातार जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल की जो अपडेट्स है वो यहाँ पर ली जा रही है कि अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कितना चल रहा है, कितना बचा हुआ है, कब तक क्या यहाँ पर फायदा होगा। कमांडेंट से बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एसपी से बात कर रहे हैं, कलेक्टर से बात कर रहे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के उनसे उनके संपर्क लगातार वो साध रहे हैं और पल पल की जो अपडेट्स है वो मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे ऑपरेशन को जो लीड है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इससे समझा जा सकता है कि जो ऑपरेशन काफी तेजी से यहाँ पर चल रहा है। तो यही वजह है कि लगातार कल रात से हम देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको फास्ट तरीके से चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री हर 1 घंटे के अंदर फोन लगा के पता करते हैं कि आखिर क्या है। और ये तमाम लोग जो देखेंगे आप ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं ये भी बस यहाँ पर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो वो बच्चा यहाँ पर सकुशल बाहर निकल जाए, आसानी से वो बाहर निकल जाए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उसके
बिल्कुल, प्रार्थनाओं का दौर जारी है। लगातार कोशिश यही की जा रही है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सीएम लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से लगातार उनके द्वारा जानकारी हासिल की जा रही है कि आखिर ये पूरे रेस्क्यू का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। जितेंद्र, आखिर ये गड्ढा कितना गहरा खोदा जाएगा और अब तक कितना गहरा खोदा जा चुका है? इसके अलावा टनल कितना लंबा बनेगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें गड्ढे खोदने की तो देखिए यहाँ पर लगातार जो गड्ढे को खोदने का काम है वो किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 30 फीट तक का जो गड्ढा है वो अभी तक खोदा जा चुका है। 25 से 30 फीट का जो गड्ढा है वो खुदा है और उस गड्ढे के साथ ही अब यहाँ पर जो टनल है वो करीब 5 से 10 फीट की जो टनल है वो बनाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। हालांकि चट्टानें कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर खड़ा कर सकती है इस पूरे और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। और देखिए लगातार जो पोकलेन मशीनें हैं उन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये जो गड्ढा है इसको खोदा जा सके। और ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि जहां एक पोकलेन मशीन नीचे से पूरी तरीके से स्लैब बनाने में लगी हुई है तो दूसरी मशीनों के माध्यम से यहां पर जो गड्ढा खोदने का कार्य है, जो मलबा यहां पर चट्टानें निकल चुकी हैं उनको अब यहां से दूसरी ओर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको कंप्लीट किया जा सके। और इसके साथ ही यहाँ पे तमाम जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं। लोग भी बिल्कुल जितेंद्र, और लगातार जो प्रोसेस है वो चलाया जा रहा है और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बच्चा बाहर सुरक्षित निकले। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम तन्मय को बचाने में जुटी है और कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर डटे हैं। रेस्क्यू में अड़चन आ रही है लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार खुदाई कर बच्चे को बचाने में जुटी हुई है। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार दिखाई दे रही है जिस तरह से अब पूरे अगर हम इस रेस्क्यू की बात करें तो इस रेस्क्यू में सबसे बड़ी चुनौती चट्टानें बनकर आ रही है क्योंकि खुदाई लगातार की जा रही है लेकिन जो चट्टानें हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं परेशानी। अच्छा भला वापस आ जाए, मेरे को कुछ भी नहीं बोलना है। आप कितने बजे मुलाकात हुई थी आपकी बहन जी? 5 बजे। बच्चे से कितने बजे मुलाकात? अच्छा भला खेल रहा था वो 4 साढ़े 4 बजे, फिर वो उधर गया तो वो 5 बजे के समथिंग में वो गिरा ना, तो उसने मतलब आवाज भी दी अंदर से। अच्छा। और उसकी सांस बहुत चल रही थी। उससे बात की थी आपने? अरे नहीं बोल रहा था ना वो, उतने दूर से आवाज नहीं, सांस की आवाज आ रही थी उसकी। मम्मी हाँ ऐसा कर रहा था बस। मम्मी पापा मम्मी बोल रहा है। नहीं ईश्वर करेगा निकल जाएगा वो जल्दी। बस ईश्वर से इतनी कृपा करने लगा इस सब पे मोबाइल पे कि मेरे बच्चे को बस अच्छा भला निकल दे, बस मेरे को और कुछ भी नहीं होना। बस आप भी दुआ करिए, हम भी दुआ कर रहे हैं। ये लगभग 35-40 फुट के आसपास डिगिंग होगी और उसके बाद रैंप बनाकर वर्टिकल ड्रिलिंग करके तन्मय को बाहर निकालने का बंदोबस्त करा गया। ये कोशिश करा गया था कि वर्टिकल लिफ्टिंग करें, बट वर्टिकल लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्टक है वो, और इस वजह से वर्टिकल लिफ्टिंग पॉसिबल हो नहीं पा रही है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल रैंप बनाकर ही ड्रिलिंग के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहे हैं।